तो सेल्फ इंडक्शन को समझने के बाद अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक की तरफ को चलते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन यानी एक कॉइल की मदद से दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करना। कैसे आज हम समझते हैं इसको। तो हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप लोग सोशल मीडिया की दुनिया से आए हो, आपको पता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है। ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे भी और उसके भी, उन दो फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स बोलते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, आपसी जो इंडक्शन की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि हम इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट कर रहे हैं किसी दूसरी कॉइल पर। कोई दूसरी कॉइल जिस पर बैटरी नहीं लगी है, उस पर एक सिर्फ अमीटर हमने लगा रखा है, मगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम पहली वाली कॉइल में चेंज करेंगे और उसकी मदद से फ्लक्स को हम दूसरे कॉइल में चेंज करवाएंगे और एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा। आइए इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास एक कॉइल ये है, इस पर मैंने एक एसी सोर्स लगा रखा है, और मेरे पास एक दूसरी कॉइल ये है जिस पर मैंने एक अमीटर लगा रखा है। मेरे पास एक टू कॉइल है, इसको मैं कॉइल फर्स्ट बोल लेता हूं एंड दिस इज कॉइल सेकेंड। Now, what is mutual induction? Mutual induction is the phenomena of generating induced EMF. Again, we have to generate induced EMF in the coil 2. Coil 2 में generate करना है. The phenomena of generating induced EMF in coil second with the help of coil first. Or you can say the phenomena of generating induced EMF in coil second due to the variation of electric current and magnetic field in coil first. That is, कॉइल फर्स्ट में करंट की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करवा के हम लोग कॉइल सेकंड से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज करवाएंगे और इसमें हम लोग इंड्यूस ईएमएफ को सेटअप करेंगे। आइए इसको देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। डेफिनेशन इज फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल सेकंड विद द variation of current and magnetic field in coil first. coil first में करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करवा के हम कॉइल सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ यानी कि एक बैटरी को एस्टैब्लिश करेंगे और इस सर्किट में भी करंट बहना स्टार्ट हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि एक एसी सोर्स है और एसी हमारे पास जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। यानी कि एसी कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जबकि डीसी करंट एक फिक्स करंट है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो प्योर फॉर्म ऑफ डीसी होती है। अब क्या होगा, इस सर्किट में तो करंट बह रही है, आई एम्पेयर की सर्किट में करंट बह रही है। अब इस सर्किट में करंट बह रही है। आज जानते हो जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ रही है और घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। इसका मतलब करंट जो है वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अगर करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और यू कैन से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है कौन से फॉर्मूला होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा। और हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई होता है बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। तो यहां से हम जानते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जो फाई है वो भी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा। तो इस कॉइल फर्स्ट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा वो तो सेल्फ इंडक्शन से होगा, मगर ये भी एक लूप है। जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल फर्स्ट के द्वारा बनाया जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी पास आउट होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, जो ये फ्लक्स पास हो रहा है, बेसिकली ये क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। इस फ्लक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रही है, ये वेरी कर रही है। तो इसका मतलब इस कॉइल फर्स्ट के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल सेकंड के अंदर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में भी चेंज, इस कॉइल में बन जा रहा है, इस कॉइल में सेटअप हो जा रहा है।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल सेकंड में बना है, किसकी मदद से, कॉइल फर्स्ट की मदद से। सेल्फ इंडक्शन में हमने कॉइल सेकंड में बनने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को निकाला था, जो आया था E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हमें यहाँ पे कॉइल सेकंड पर बनने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को निकालना है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन यहीं पे लिखी है, आपको बताया था कि फाई जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और फ्लक्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से समझूंगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन 3। जब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा एक कांस्टेंट फाई इक्वल्स टू एम आई, जहां पे एम होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एनडीए, सीडीएस या एफकेट, ग्रुप एक्स वाई एयरफोर्स का, और नेवी डबल ए और एसएसआर जो कंडक्ट करता है, जो नेवी कंडक्ट करता है डबल ए और एसएसआर के एग्जाम को, उसमें इसकी खासकर एसआई यूनिट पूछी जाती है। वो डायरेक्टली पूछेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। जैसे कि मैंने सेल्फ इंडक्शन में भी बताया था कि इसकी एसआई यूनिट जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी हेनरी की होती है। तो यहां पर भी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या होगी, हेनरी होगी। तो फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, एम आई। अब ये जो फ्लक्स यहां पे है, ये फ्लक्स कैसा है, ये एक वेरिंग फ्लक्स है। तो इस वेरिंग फ्लक्स ने क्या जनरेट करा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किया। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब जो E है, E विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसकी वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्लक्स की, तो मेरे पास आएगा एम आई, यहां पे रखिए, E विल बी इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। सो जो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस से इस कॉइल सेकंड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू है E इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी।